और 3 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। और 3 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद जनता को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मुर्मू ने आगे कहा कि मुझे राष्ट्रपति के पद पर उस वक्त चुना गया जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें साल में मुझे यह नया दायित्व मिला है। 3 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामनाथ कोविंद और निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक औपचारिक जुलूस में संसद भवन पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के बाद समारोह में शामिल होने पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा और अभिवादन किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 14वें राष्ट्रपति को विदाई दी गई। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद को पारंपरिक रूप से विदाई दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर रामनाथ कोविंद को विदाई दी। विदाई के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए आवास 12 जनपद पहुंचे। विदाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति पद से विदाई के दौरान महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। ट्वीट करके महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हो या सीएए, अल्पसंख्यक को या दलितों को निशाना बनाना हो, रामनाथ कोविंद ने बीजेपी का एजेंडा पूरा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। और 3 बजे की छठी बड़ी खबर, बार बार विपक्ष की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर ओम बिरला सख्त हुए। हंगामा करे सदस्यों को ओम बिरला की 2 टूक कहा, मेरी श्री सहृदयता का अलग अर्थ ना निकालें। 3 बजे के बाद सदन में चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तख्तियां ही दिखाई तो 3 बजे के बाद सदन के बाहर ही तख्ती दिखानी होगी। जो लोग सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं तो 3 बजे के बाद सदन के बाहर तख्तियां दिखाएं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज फिर प्रदर्शन किया। आप दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की और आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि एलजी आबकारी नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। 3 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को बदनाम कर रही है, सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह बोले, मनीष सिसोदिया एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं। दिन रात मेहनत करके वे दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको रोज परेशान करना, फर्जी मुकदमे लगाना, ये दिल्ली सरकार के काम में रुकावट लाने के लिए किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। आजम खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए। और 3 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, अशोक गहलोत ने अग्निवीर पर केंद्र सरकार को घेरा है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि अग्निवीर पर केंद्र सरकार संसद में चर्चा करे, साथ ही देश को भरोसे मिले, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ट्रेनिंग के लिए हुए लोगों में यदि फ्रस्ट्रेशन आ गई तो क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम किसान उत्पीड़न योजना के तहत शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं। सही एमएसपी का झूठा वादा, 2022 तक करनी थी आय दोगुनी, कर दी यातना दोगुनी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल का आज
हिमाचल का दौरा है। सोलन में आज केजरीवाल और भगवंत मान साथ साथ दिखेंगे। सीएम केजरीवाल और सीएम मान 8,380 पंचायत प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए केजरीवाल का दौरा अहम माना जा रहा है। केजरीवाल शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया है। आज सुबह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से भुवनेश्वर ले जाया गया। पार्थ चटर्जी व्हील चेयर पर सवार दिखे। एयर एम्बुलेंस में एसएसकेएम अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील भी मौजूद रहे। पार्थ को 2 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही पार्थ ने तबियत बिगड़ने की बात कह के अस्पताल में वो भर्ती हो गए थे। और 3 बजे की चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे के पास इंदापुर में विमान हादसा हुआ है। ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ। हादसे में महिला पायलट घायल हुई। बताया जा रहा है कि विमान ने बारामती में उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को एक खेत में उतारा गया। विमान कावर एविएशन का है। हादसे में पायलट को मामूली चोटें आई हैं। और 3 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, रायसेन के मंडी द्वीप में भारी बारिश में टूटा NH-46 पर बना पुल। सर्विस रोड का पुल कालियासोत डैम के पानी के चलते पुल टूट गया है। हादसे के वक्त पुल में कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुल के टूट जाने के बाद रास्ता बंद हुआ और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में मुकेश सहनी के वीआईपी की नजर है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मोकामा से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। AK-47 रखने के मामले में अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद मोकामा में उपचुनाव होगा। मुकेश सहनी ने पदाधिकारियों संग बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। जेल मंत्री ने माता पिता से मिलकर हत्या के केस में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जेल मंत्री हरजोत बैंड ने परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। कहा कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिता को धमकाते हुए मैसेज भेजा गया। मैसेज में लिखा गया, अगला नंबर बापू का है। केंद्र सरकार को एक बार फिर सभी विपक्षी दलों ने घेरना शुरू कर दिया है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य करने पर नया विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुरजेवाला की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। विपक्ष सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान के बाद बॉलीवुड कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनविंदर सिंह नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए विकी कैटरीना को जान से मारने की धमकी दी थी। विकी कौशल की शिकायत पे मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को कैटरीना का बड़ा फैन बताया। 3 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का रौद्र रूप कैमरा में कैद हुआ। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने के बाद ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ा। रात करीब 3 बजे मनाली में सेरी नाला में बादल फटा, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से सोलंग को जोड़ने वाला स्थायी लकड़ी का पुल नदी में बह गया। अब बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ के नेशनल हाईवे 56 पर कांवड़ियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, घंटों जाम लगा रहा। लोगों को काफी परेशानी भी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। एसपी के मुताबिक कांवड़ियों को संदेह हुआ कि कोई उनकी कांवड़ को खंडित करना चाहता है, जिसके बाद उन्होंने यह हंगामा करना शुरू कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस की दूसरी बस में टक्कर लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 16 घायल हैं। हादसा इतना भयावह था कि बस के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी से नई दिल्ली जा रही बस दूसरी बस में पीछे से जा घुसी। और 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले गिरावट। 24 घंटे में 16,866 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या और जो मौत हुई है वो 41 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 18,148 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,000 और एक दिन में 16,82,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,17,00,000 के पार पहुंच गया है।